क्या तुम्हें यकीन है कि इस जिस्म में सिर्फ तुम्हारी ही रूह है? अब फिर कोई और भी है जो तुम्हारे अंदर अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठा है? सोचो, अगर उनकी गिनती 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 से 10 तक हो तो क्या तुम पहचान पाओगे कि कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी पराई? जब वो रूहें तुम्हारे जिस्म पर कब्जा जताने लगें, जब हर सांस और हर धड़कन उनकी हो जाए, तब क्या तुम उनके खिलाफ लड़ सकोगे? अब फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जिस्म उनका घर बन जाएगा और तुम बस एक मेहमान जिसे वो किसी भी वक्त बाहर फेंक देंगे। ओक्रम एक छोटे से गांव मालेवाड़ी में रहता था। उम्र 22 साल, तालीम पौने से BA मुकम्मल कर चुका था और छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। खामोश, जिम्मेदार, मंदिर में खिदमत करने वाला और अपने वालिद के खेतों में हाथ बटाने वाला। इसकी मां सरस्वती ताई बड़ी भगत औरत थी। वालिद गणपत राव एक ईमानदार किसान। विक्रम का सबसे करीबी दोस्त अनिकेत था, जिसके साथ वो पढ़ता भी था। एक शाम बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में बसी हुई थी। विक्रम और अनिकेत खेत का काम खत्म करके बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे। अनिकेत ने एक बेड़ी जलाई और विक्रम को दी। ले भाई, छुट्टियां हैं, थोड़ा दिमाग हल्का कर ले, दोनों हंस बोल रहे थे। लेकिन अचानक विक्रम खामोश हो गया। इसकी नजरें दरख्त की ऊंची शाख पर जमी थीं। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहा? अनिकेत ने पूछा। विक्रम बोला, तुझे नजर नहीं आ रहा? ऊपर कोई बैठा है। अनिकेत ने देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में हिलती शाखें और फैलता अंधेरा। वो बोला, चल अंदर चल, बारिश तेज होने वाली है। मगर विक्रम बस देखता रहा और बोला, तो जा, मैं आ रहा हूं। अनिकेत चला गया। विक्रम अकेला बैठा था। इसने आंखें बंद की। अचानक इसे लगा जैसे किसी ने सर पर हाथ रख दिया हो। इसके लब खुद ब खुद कुछ बोलने लगे, संस्कृत के अल्फाज जो इसने कभी सीखे ही नहीं थे। सांसें तेज हो गईं और दरख्त की शाखों से एक तेज झोंका सीधा इस पर उतरा। अगले दिन से विक्रम का रवैया बदल गया। कभी वो खुद से बात करता, कभी औरत की हंसी हंसता, कभी बूढ़े की कांपती आवाज में गालियां देता। दोपहर को अक्सर उसकी आंखें उलझ जाती और वो दीवार झूठता रहता। एक दिन अनिकेत ने खेत पर सुना वो कह रहा था, मेरा नाम बसंती है, मुझे जलाया गया था, ये जिस्म मेरा है। कभी वो कहता, मैं बालाजी हूँ, मुझे कुनवे में धकेला गया था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। एक बुजुर्ग ने बताया कि जिस बरगद के नीचे विक्रम बैठा था वो पुराने जमाने में फांसी देने की जगह थी। वहां मरने वालों की रूहें अब भी भटकती है। आहिस्ता आहिस्ता विक्रम के अंदर कई आवाजें बोलने लगे। औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर आवाज अपना हक जताती। अमास की रात इस पर काबू और बढ़ जाता। कभी वो बलि के खून की मांग करता, कभी कच्चे गोश्त की, कभी वो खुद को जमीन पर पटकता, कभी दीवार से टकराता। आखिरकार गांव वाले एक तांत्रिक ओम जोशी बाबा को लाए। बाबा ने कहा, इसके जिस्म में एक नहीं कई रूहें हैं, हर एक की अपनी कहानी, अपनी प्यास, उन्हें आजाद करना होगा। अष्टमी की रात हवन शुरू हुआ। विक्रम को मंडल के बीच बिठाया गया। जैसे ही मंत्र तेज हुए विक्रम कांपने लगा। इसके चेहरे पर कभी औरत के तासुरात आते, कभी बच्चे की चीख, कभी बूढ़े की करा। एक एक करके सब रूहें सामने आई। मैं बसंती हूँ, मुझे जहेज के लिए जलाया गया। मैं बालाजी हूँ, 12 साल का, मुझे कुनवे में मारा गया। मैं राजन हूँ, झूठे इल्जाम में कत्ल किया गया। मैं मेरा हूँ, खुदकुशी की मगर सुकून नहीं मिला। मैं राधो हूँ, गुनाहगार, सजा चाहता हूँ। हर रूह अपनी मांग रखती। बाबा ने सब कुछ पूरा कराया। हवन तेज होता गया। विक्रम चीखता, जमीन पर लुटता, इसकी आंखों से खून बहने लगा। आखिरकार एक रोशनी सी निकली और एक के बाद एक रूह अलिफा गई। विक्रम बेहोश गिर गया। 2 दिन वो यूं ही पड़ा रहा। तीसरे दिन खिली तो पूछा, मैं कहाँ हूँ? बाबा ने कहा, अब तुम महफूज हो, अब सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। विक्रम को पिछले 2 महीने याद न थे, बस बरगद के नीचे की रात। लेकिन सबको महसूस हुआ कि विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता, अकेला रहता, कभी आसमान को देखता जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और जब कोई पूछता, विक्रम ठीक तो है ना, वो बस मुस्कुरा कर कहता, जिस्म तो एक है,
मगर ये किसका है ये आज भी तय नहीं हुआ।